नमस्कार दोस्तों। इस बार मानसून ने क्या विचार कर रखा है कोई समझ नहीं पा रहा है। पहले संपूर्ण देश में भयंकर गर्मी पड़ी और उसके बाद मानसून ने जब दस्तक दी तो चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जमकर बादल बरसे, फिर कुछ राहत महसूस हुई। अब मानसून की विदाई का समय आ गया है और मानसून की विदाई को लेकर लोगों में काफी उत्साह था कि चलो अब कुछ बारिश से छुटकारा मिलेगा। लेकिन मानसून है कि मानता ही नहीं। फिर लौट कर आया और फिर बारिश शुरू हो गई। अब वापस मानसून अपने घर जा रहा है तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बिल्कुल साथियों, अरब सागर में चक्रवात बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहे हैं। यह चक्रवात तूफान का रूप लेकर फिर से तबाही मचाने को तैयार है। तो आगे की हम चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई मौसम की जानकारी अपडेट करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। अरब सागर के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस कारण 12 से 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इस प्रणाली के कारण लगभग देश के 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जता दी गई है। आने वाले दिनों में भारत में कई राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ सकती है। स्काई मेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इन दोनों जगह पर दो मौसम प्रणालियां विकसित हो रही है। स्काई मेट वेदर ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का भी अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, यह प्रणाली अगले 3 से 4 दिनों में 12 या 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम कम दबाव का प्रणाली में तब्दील होने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। स्काईमेट के मुताबिक 12 अक्टूबर तक यह प्रणाली दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकती है। इसके कारण निम्न दबाव क्षेत्र पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में बढ़ सकता है। यह मौसम हलचल 16 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है, यानी बाहरी तबाही। इसके कारण पूर्वी भारत के इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। अरब सागर के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इस प्रणाली के कारण 12 से 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली में तब्दील होने की उम्मीद है। इस प्रणाली के कारण केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकती है। मौसम की नई प्रणाली में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही इसके कारण देश के अनेक राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को कई हिस्सों में देश के जोरदार बारिश हुई है। दुर्गा पूजा के दौरान हो रही बारिश के कारण संपूर्ण त्योहार का मजा ही किरकिरा कर दिया है। गुरुवार को असम, सिक्किम, केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, ओडिशा, विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बारिश का दौर बिहार, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। स्काई मेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, बिहार, गुजरात, ओडिशा, उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की मौसम की जानकारी। हमारे पास जो जानकारी थी हमने आपके साथ साझा की। हमारे पास जो ही नई जानकारी आएगी हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।